Good morning students, welcome to your Hindi class. Students, this is the third part of the video of chapter 9 name ticket album. टिकट एल्बम के इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुकी हूँ जिसमें इस चैप्टर को मैंने रीड करवाया है। आज इस चैप्टर को हम नेक्स्ट रीड कर रहे हैं। ये जो चैप्टर 9 है वो है राजप्पा और नागराजन की एक टिकट एल्बम पर आधारित है। तो इसमें हमने पढ़ा था राजप्पा और नागराजन की एल्बम के बारे में कि राजप्पा के पास एक टिकट एल्बम था जिसको सारे उसके जो क्लास के लड़के थे, फ्रेंड सर्कल था उसका, सभी उसको देखने के लिए राजप्पा के आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन जब से नागराजन के पास एल्बम आया है नागराजन के पास जब से एल्बम आया है, राजप्पा की एल्बम को अब कोई नहीं पूछता। अब राजप्पा की एल्बम को उसकी क्लास के सारे दोस्त जो थे, सारे लड़के उसे कूड़ा कहकर पुकारने लगे। तो इस तरह राजप्पा अपनी एल्बम से चिढ़ होने लगी और एक दिन उसने क्या किया, नागराजन के घर जाकर उसकी एल्बम को चोरी कर लिया। अब चोरी करने के बाद उसकी क्या हालत हुई है, अब हम इस नेक्स्ट अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसने क्या किया, रात में खाना नहीं खाया, जैसे पेट भरा हुआ था, यानी कि अब जब उसने चोरी कर ली तो उसके जो माइंड में थी टेंशन सी हो रही थी, उसको चिंता हो रही थी। तो जब वो खाना नहीं खा रहा था, इस तरह से चुप चुप रहने लगा, तो उसके घर के सारे लोग भी चिंता में आ गए, सभी को टेंशन होने लगी। तो ये सब क्या था, बहुत ही अजीब सा माहौल हुआ पड़ा था। रात उसको नींद नहीं आ रही थी, उसने सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आ रही थी। जो एल्बम वो नागराजन के घर से चुरा कर लाया, उसने अपने सिरहाने के पास, अपने तकिए के पास रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब बिस्तर में ही बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। यानी कि हमने अपनी ये प्रीवियस पढ़ा था कि रात को 8 बजे अप्पू आया था राजप्पा के पास। ठीक है, प्रीवियस में हमने पढ़ा था रात 8 बजे अप्पू राजप्पा के पास आया था उसे ये बताने कि नागराजन का एल्बम किसी ने चोरी कर लिया है। तो आज फिर सुबह, अगले दिन सुबह फिर से जो अप्पू है ना राजप्पा के पास आया। राजप्पा भी लेटा ही हुआ था, बिस्तरे में ही था। तो अप्पू है जो राजप्पा से पूछ रहा है, कल तुम नागराजन के घर गए थे? ठीक है, तो जब राजप्पा ने जब ये बात अप्पू के मुंह से सुनी तो राजप्पा और भी ज़्यादा डर गया। उसकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गई, यानी कि बहुत ज़्यादा डर रहना। सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रहना, इसका अर्थ है, ये क्या है, एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा डर जाना। तो फिर उसने सिर हिला दिया यानी कि ना कर दिया। ठीक है, तो कामाक्षी ने कहा, कामाक्षी कौन थी, हमने पीछे पढ़ा था, नागराजन की बहन का नाम था कामाक्षी। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद तुम उसके यहाँ पर आ गए थे। तो अप्पू ने जब ये बात बताई राजप्पा के पास, तो वो ये सारी बातें अप्पू बता रहे हैं कि कामाक्षी ने ये बताया था कि तुम उसके घर गए थे। तो राजप्पा ये डर गया था कि सभी उस पर शक कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता लग जाएगा कि एल्बम को मैंने चुराया है। तो अप्पू साथ में ये बात भी बता रहा था कि नागराजन एल्बम के खोए जाने पर रोए जा रहा है। तो नागराजन को अप्पू ये बता के गया राजप्पा को कि उस जो नागराजन के पापा हैं वो एल्बम के खोने की खबर क्या है पुलिस में दे देंगे, फिर जाए, क्योंकि उसके पापा क्या थे, डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। और वो उसको डरा रहा था अप्पू राजप्पा को कि उसकी अगर पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है तो पुलिस उस पर्सन को पकड़ लेगी जिसने एल्बम चोरी किया है। तो इस तरह अप्पू आकर क्या था, राजप्पा के सामने सारी बातें कर रहा था। इतने में अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ उसी के घर आ गया, राजप्पा के घर। तो अप्पू क्या था, अपने भाई के साथ चला गया। तो राजप्पा के पापा भी उसके घर पे थे, वो भी चले गए हैं। तो घर पर कोई नहीं था। बाहर का किवाड़ यानी कि जो मेन गेट था वो भी बंद था। तो राजप्पा अपने रूम में अंदर लेट बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, बीत गया। ठीक है, गुजर गया मीन्स बीत गया। आधा घंटा बीत गया, वो इसी तरह बैठा रहा, यानी कि अप्पू के जाने के बाद आधा घंटा बीत गया, तब तक वो इसी तरह बैठा हुआ था। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल यानी कि जंजीर, अंडरलाइन दिस वर्ड, सांकल जंजीर, जिसको आप पंजाबी में कुंडी कहते हो।
ठीक है। बाहर की कुंडी खटकी या जंजीर खटकी तो पुलिस राजप्पा बुदबुदाया, क्योंकि बाहर का जैसे ही गेट जो बाहर का दरवाजा खटखटाया तो राजप्पा डर गया कि पुलिस आ गई है। भीतर सांकल लगी थी, अंदर की कुंडी जो थी जंजीर लगी हुई थी, तो दरवाजा खटखटने की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो गई, क्योंकि अगर कोई गेट नहीं खोलेगा, जो बाहर से पर्सन खड़ा है बार बार गेट खटखटाएगा, तो गेट खटखटाने की आवाज़ तेज होने लगी। फिर राजप्पा ने क्या किया, अपने तकिए के नीचे जो एल्बम रखा हुआ था उसने एल्बम को उठाया और फिर से अलमारी के पीछे छुपा दिया, जो उसने पहले किया था। तो उसको डर था कि पुलिस आ गई तो मेरी तलाशी लेगी, पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपा कर वह नीचे आ गए, यानी कि फिर उसने क्या किया, अलमारी में ना छुपा कर अपने कपड़ों में छुपा दिया था। इस तरह वो पूरा डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो कौन था, उसकी माँ ही थी, जो चिल्ला रही थी कि तुम इतनी देर दरवाज़ा खोलने में क्यों लगाई। इस तरह राजप्पा फिर क्या था, पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी ही उसने जाकर क्या किया, यानी कि नहाने के लिए बाथरूम में गया और पानी लेकर वो नहाना शुरू किया। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। जैसे ही उसने क्या किया, गरम अंगीठी पर गर्म पानी पड़ा हुआ था, ठीक है। नहाने के लिए पहले तो बाथरूम में घुसा, फिर वहां पर क्या था, अंगीठी पर गर्म पानी पड़ा हुआ था। गर्म पानी के ऊपर एक देगची पड़ी थी, देगची जिसको कहते हैं बर्तन, ठीक है, पानी का बर्तन। पानी का एक बर्तन चढ़ा रखा था जिसमें पानी गर्म हो रहा था अंगीठी के ऊपर, जिसको आप चूल्हा भी कह सकते, जैसे चूल्हे के ऊपर पानी गर्म कर रहे थे, ठीक है। तो पानी गर्म कर रहे थे, तो उसने क्या किया, उस पानी के बर्तन को उठाकर अंगीठी से उतार दिया और उस एल्बम को, किस एल्बम को, नागराजन की एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने चोरी की थी। उसको पता था कि अगर एल्बम पकड़ा जाएगा तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, तो ठीक है, मैं पुलिस में मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो इस तरह वो डरा हुआ, तो उसने क्या किया, एल्बम को ख़त्म ही कर दिया। उसको भी रोना आ रहा था, क्योंकि इतने प्यारे टिकट वो जला रहा था। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर। यानी कि वो नहाने गया हुआ था, लेकिन अंदर वो एल्बम जला रहा था। अम्मा को तो नहीं पता था वो एल्बम जला रहा है। उसने एल्बम जला लिया, लेकिन उसकी माँ बाहर से आवाज़ें लगा रही कि नहा कर जल्दी बाहर आ। तो उसने ऐसे ही क्या किया, अपना तौलिया लपेटकर, गिल्ला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया, कपड़े डालकर वो ऊपर चला गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था, ठीक है। यानी कि जब वो नहाकर बाहर निकला तो उस अपने कमरे में गया, तो उसके कमरे में नागराजन बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। यानी कि नागराजन अपने एल्बम को ढूंढता हुआ राजप्पा से बात करने आया है, उसको भी बताने आया है नागराजन खुद कि मेरा एल्बम खो गया है। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा, ठीक है। राजप्पा नागराजन से पूछ रहा, तुमने कहाँ रखा था। वो नागराजन बताया कि मैंने दराज में रखा था, लेकिन मैं जब शहर से वापस आया तो वो मुझे मिला ही नहीं। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि एल्बम को लेकर वो बहुत ही दुखी हो रहा था। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। अपनी नागराजन ने क्या किया, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखों को पोंछ लिया। फिर राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था, उसके हाथ में उसका एल्बम था, ठीक है। मीन्स राजप्पा ने क्या किया, अपना एल्बम नागराजन के सामने रख दिया। कोई बात नहीं कि तुम्हारा एल्बम खो गया है तो तुम मेरा एल्बम रख लो। तो नागराजन उसको बता रहा है कि क्या तुम मुझे बहला रहे हो, यानी कि फुसला रहे हो, क्या तुम मुझे फुसला रहे हो। तो नागराजन को यकीन नहीं हुआ कि जो राजप्पा इतना अपनी एल्बम से इतना प्यार करता था कि आज वो मुझे अपना एल्बम खुद दे रहा है, ये कैसा चमत्कार हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बार बार दोनों के बीच में बात हो रही थी। तो उसका भी राजप्पा अपनी बात बोल भी रहा था कि तुम मेरा एल्बम रख लो, लेकिन वो डर भी रहा था, तो उसका गला भर आया। यानी कि उसकी भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि राजप्पा की गलती के कारण से नागराजन का एल्बम नष्ट हो गया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, ठीक है। ये कौन बात कह रहा है, नागराजन उस एल्बम को रखने के लिए तैयार हो गया कि मैं रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। ये बात किसने कही, राजप्पा कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए, ये किसने कहा, नागराजन ने कहा।
कि अब दोनों में बातचीत हो रही है। राजप्पा एल्बम दे रहे नागराजन को, तो नागराजन पूछ रहे हैं मैं इसे रख लूँगा कि तुम क्या करोगे। नागराजन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं बिना टिकट के ही रह लूँगा, तू ना रो। ठीक है, किसको कह रहा है? नागराजन को बोल रहा है। ले इस एल्बम को तो ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। अब नागराजन भी मान गया कि उसको पता लग गया कि राजप्पा ने इस एल्बम को बड़ी मेहनत से तैयार किया है, तो नागराजन उस एल्बम को लेने से इनकार कर रहा है कि तुम अपनी मेहनत को खुद अपने पास रख लो, नहीं तुम रख लो। इस तरह दोनों में बहस हो रही है। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। ठीक है, यानी कि राजप्पा के खुद के ही आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने नागराजन की एल्बम को जलाया था। नागराजन कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि राजप्पा क्यों रो रहा है। ठीक है, वो एल्बम लेकर नीचे चला गया। राजप्पा ने अपनी एल्बम नागराजन को दे दी। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया, यानी कि राजप्पा भी आ गया। तो दोनों साथ साथ क्या थे, दरवाजे तक आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि नागराजन ने राजप्पा का शुक्रिया किया और एल्बम लेकर चला गया। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। तो राजू उस एल्बम को मांग रहा है, राजप्पा की एल्बम को। तो नागराजन ने उसे एल्बम दे दी और चला गया। राजप्पा इस तरह वापस आ गया। दोबारा से क्या था, उस एल्बम को छाती से लगाकर फूट कर रोने लगा। तो इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई। तो आपने इसके जो इंटरनल क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगी, चैप्टर रीड करने के बाद आपने इनको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।